करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं वचसा गृह्णामि बालं मुकुन्दं शरणं प्रपद्ये सीताराम हरे राधा कृष्ण हरे सीताराम हरे राधा कृष्ण हरे श्रीमन्नारायण गुरुदेव हरे श्रीमन्नारायण गुरुदेव हरे। यह वह बालक है जो 1.5 महीने का था और 1.5 महीने में ही बोलना प्रारंभ किया। यह वह बालक है। ये बाल मुकुंद जी हैं, ये जो बोलते हैं, ये सचमुच में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो भाई, जो मेरे साथ रहेगा उसको मैं बहुत सुख दूंगा। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णव शोषणं नृणं यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। खाने पीने को भी दूंगा और खेलने के लिए भी दूंगा। मेरा नाम विनोद हो जाएगा। मैं सब कुछ मजा दूंगा, सब कुछ आनंद दूंगा। यदि मेरी वाणी, मेरी बात ठीक से सुनोगे तो बहुत बहुत मजा आएगा। आज मैं एक कथा सुनाऊं, छोटे में ही सुन लो। एक मेरा भक्त था, मैं हमको गुरु मानता था, बचपन से ही हमको गुरु मानता था और मैं उसको कागज के रूप में मिला हुआ था। लेकिन वह कागज को ही गुरु मानना बच्चा था और उनको मंत्र मिल गया मेरे एक आश्रम में, जहाँ मेरा ये रूप था। गोल गोल काले काले सांवले सांवले दिख रहे हैं, यह रूम था। वहाँ से एक भक्त मिले जिनका ये रूप था। उन्होंने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो और कुछ मत करना। वह ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते 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 बुढ़ा हो गया। शादी हो गई, बच्चे हो गए और एकांत में बैठ करके कभी कभी रोता था कि ये कागज ही रहेगा कि कभी हमसे बोलेगा। वो कहता है कि मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन कब बोलेगा ये निश्चित समय नहीं है। 30 दिन रोया, बहुत रोया वो बुढ़ा। तो आदेश हुआ कि तुम चले जाओ प्रयाग। उसको सपने में दिखा, तुम प्रयाग जाओ। प्रयाग में माघ मेला चल रहा था, वहीं यह मूर्ति फिर उनको दिख गई, उस बुढ़े को। तो उस मूर्ति को देख कर के वो फिर रोते हुए गया। सोचा ये मूर्ति बोलती है, तो वहाँ बैठा एक युवक लड़का बोल रहा, ये भगवान की बांगमयी मूर्ति है, जिसको श्रीमद्भागवत महापुराणम कहते हैं। तो मैं समझाए तो लिखी हुई बात बताएंगे, लेकिन बात सुनते सुनते वह बुढ़ा सोचा कि यह अनुष्ठान, यह प्रोग्राम किसके माध्यम से हो रहा है। तो नवयुवक ने बताया, आगे जाओ, एक कुटी छोटी सी मिलेगी, उसमें एक महात्मा रहते हैं, वो तुमको बताएंगे यह किसके माध्यम से चल रहा। फिर वो कुटी में गया। यह कुटी जहाँ छोटा सा वृंदावन धाम दिखा, तुलसी के कुछ पत्ते और उसमें फूल चढ़ा हुआ। आगे बढ़ के देखा तो वही मूर्ति।
राधा कृष्ण की प्रेम मूर्ति। तो वहाँ गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में बात करने लगे। बोले, मैं तुमको बताता हूँ, अब तुम जब जाओगे घर पर तो तुमको मेरा दर्शन होगा। कितने दिन में जाओगे? मैं बोला, हमको तो कुछ पता नहीं। बोले, जब भी जाओगे तब मैं तुमको दर्शन कराऊंगा। और वहाँ 1 महीना तक वो प्रयाग में रहा। फिर अपने घर वापस आया। घर वापस आने के बाद सोच रहा था, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। तो रोज अपनी पत्नी से कहता था, आज हमको भगवान मिले थे, कुछ दो उनको भोग लगाने के लिए। तो कुछ न कुछ कभी कभी दे देती। ऐसे रोज लेते 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 बहुत सामान ज़्यादा लेके जाने लगा। तो उनकी औरत भी अकेली थी, थक चुकी थी। बोली, तुम तो पागल हो, मैं इतना नहीं बनाती हूँ कि तुम सबको ले जा कर के दान करोगे, खिलाओगे। मैं उतने ही बनाती हूँ जितना हम तुम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तुम्हारे भगवान रोज आते रहते हैं। उसने उस दिन बहुत थोड़ा सा भोजन दिया और वो जहाँ मंदिर में जाता था वहाँ लेके गया और रोने लगा। बोला, आज मेरे पास इतना ही है। आया लेकर के, फिर घर पे ठीक से भोजन नहीं किया, थोड़ा भोजन किया और दिन भर उदास रहा। रात में उसको नींद लगी तो सपना दिखा। सपने में उसको दिखा कि उसके गुरुदेव जी जो दाढ़ी रखे हुए हैं, वो कहते हैं, तुम्हारा नाम हरि प्रपन्न है, तुम राम अनुज दास हो, तुम्हारी जीवन की लीला सेवा करनी है, तुम एक ही काम करना, हमेशा सेवा करना। अब तुमको जहाँ कहीं सेवा का अवसर मिल जाए तो समझ लेना मैं या तुम्हारे भगवान तुम्हारे यहाँ जाएंगे। सेवा करते करते उसको बहुत दिन लगा। एक दिन फिर सपने में वह गुरुदेव जी बोले, जाओ, आज मैं तुम्हारे यहाँ 9 बजे आऊँगा, अपनी पत्नी से कह दो खूब व्यवस्था कर दे। अब वहाँ से आया, फिर रोते हुए हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी से बोला, आज भगवान आएंगे हमारे यहाँ 9:30 बजे। पत्नी गुस्से में लाल हो गई। बोले, तुम्हारे यहाँ रोज भगवान आते हैं? बोला, नहीं नहीं, आज महाराज गुरु जी कहे हैं कि तुम्हारे यहाँ आऊँगा। बोले, गुरु जी से बात कराओ। उन्हीं गुरु से उनकी पत्नी भी दीक्षा ली थी। तो गुरु जी से पूछी, गुरु जी आप बोले हैं आज मेरे यहाँ भगवान राधा कृष्ण आएंगे? बोले, कौन बोला, मैं तुमसे बात किया? बोले, नहीं, ये बता रहे हैं कि आज गुरु जी कहे हैं कि तुम्हारे यहाँ राधा कृष्ण आएंगे। तो बोले, वो बोल रहे हैं तो विश्वास कर लो, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो बोली, महाराज क्या बताऊं, इनकी झूठ की कोई सीमा नहीं, कितनी झूठ बोलते हैं ये। रोज हमसे कुछ न कुछ ये ठग के ले जाते हैं और मैं बुढ़ी हूँ, कितना इनको दूं, जो कुछ देती हूँ रोज दान कर देते हैं ये। फिर ये झूठ बोले, भाई देखो, ऐसा अगर तुमको विश्वास हो तो वो कहते हैं तो हमको तो विश्वास है कि आदमी झूठ नहीं बोलता। कहा है तो भगवान जरूर आएंगे राधा कृष्ण। अगर ऐसी बात है, वो कहे हैं तो देखो राधा कृष्ण तो आएंगे। वो मेरा शिष्य है, झूठ नहीं बोलता, तो मैं भी आऊँगा तुम्हारे घर देखने के लिए, तुम्हारी सेवा देखने के लिए। अगर राधा कृष्ण आएंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा धड़ाक से। अब उस पत्नी के मन में भी गुरुदेव जी का राधा कृष्ण का रूप तो दिखा। सोचिए, रे राधा कृष्ण आएंगे तो उनके साथ पूरी मंडली आएगी, गुरुदेव जी भी आएंगे। अब उसको चिंता हो गई, क्या करूं मैं, ये तो सबको बिगर पूछे ही आमंत्रण देते रहते हैं, रोज इतना दिन कहते 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 आखिर में बुला ही लिए। पत्नी
बहुत चिंता में बैठी थी और कहती थी मैं तुमको कह रही हूँ, देखो अभी बहुत काम है, महाराज को बाद में बुलाना, अभी मेरे पर बहुत खर्च है, कहाँ से पूरा कर पाऊँगी, और तुम तो कुछ करते नहीं, निश्चिंत आदमी हो, कोई जिम्मेदारी है नहीं, तुम बुला लिए तो तुम ही देखना। अब चिंता करके बैठ गई और पति भी सोचने लगा भगवान कहे हैं गुरुदेव तो आएंगे जरूर, और वह बाहर जा कर के गुरुदेव जी के मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र का इतना जाप किया कि उसको विश्वास हो गया कि गुरुदेव जी के साथ राधा कृष्ण आएंगे। जाप करते करते रोते 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 राधा कृष्ण जी के रूप चले वहाँ से, वृंदावन से, गुरुदेव जी भी साथ में, पूरी मंडली के साथ। तो कृष्ण भगवान राधा कृष्ण बाल गोपाल अपना बड़ा रूप बनाए, एक सुंदर रूप बना करके घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाए तो वो देवी घर की लक्ष्मी बाहर निकली, देखी तो उस बच्चे में, युवक बच्चा था, उसमें भगवान कृष्ण का रूप उसको दिखाई दिया। उसने तुरंत उनको गले से लगा लिया। बोले अरे वो कहे थे कि आएंगे, तुम आ गए? बोले मैं आ गया, लेकिन तुम्हारा घर तो साफ नहीं, गंदा दिख रहा है। अरे राधा जी भी आ रही हैं, मैं इसलिए पहले आया कि तुम हमको बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं पहले आया और तुम्हारी व्यवस्था तो देख लो। राधा कृष्ण भगवान जो उनको बहुत प्यार करती थी, गोविंद गोविंद कहते कहते वो लग गए सेवा में, साफ सफाई करने लगे, सुंदर व्यवस्था कर दी। अब वो कहती व्यवस्था करो, कुछ सामान वामान मंगाओ, कहाँ हैं तुम्हारे पतिदेव, कहाँ हैं? बोली प्रभु क्या बताऊं, वो बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हैं, वो जान रहे थे कि आप आ रहे हैं तो भी कहाँ चले गए, पता नहीं है। बोले देखो देखो जहाँ कहीं हो फ़ोन लगाओ उनको। बोले उनके पास एक ही तो फ़ोन है। बोले अच्छा चलो मैं व्यवस्था करता हूँ। वो बैठ के माला जप रहे थे, इधर भगवान सब साफ सफाई किए और पत्नी बड़ी खुश थी, कृष्ण को देखकर प्रसन्न हो रही थी। इनको क्या खिलाऊं, कैसे सेवा करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, बहुत व्यवस्था करना, क्या करूं, अगर राधा जी भी आ गई तो क्या करना है। दुखी बहुत थी। अब उधर वो उसका बुढ़ा पति एक जगह माला जाप कर रहा था और कृष्ण राधा का इंतजार करते, राधा आए, कुछ खुशी मचे, घर में आनंद आए, और वो ही नहीं आई तो आनंद क्या, राधा जी आएगी तभी तो आनंद होगा। ये रो रही है, यह सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। ये तो कृष्ण भगवान अपने मन में हंस रहे थे और फिर उसको देखते बोले कुछ व्यवस्था करो। बोली बहुत उसको दुख हुआ। बोली अच्छा मैं जा रही हूँ, नीचे देखती हूँ कहाँ है वो। नीचे गई, उसको दिखे नहीं। वो वहीं बैठ करके गुरुदेव जी के माले का जाप करने लगी। अब भूल गई कि मेरे यहाँ कृष्ण बैठे हुए हैं। गुरुदेव जी का माला जाप करते 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 उसको प्रसन्नता हुई। कुछ देर के बाद भूल कर भटक करके फिर भाग के आई। अरे भगवान, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। इधर राधा जी उस बुढ़े के पास पहुंची, बुढ़ो को जगाया रोता हुआ। बोले क्यों रो रहे हो? अरे बोले आज मेरे यहाँ आप लोगों का आगमन था, कृष्ण तो पहुंच चुके हैं, आपके आगमन में मैं दुखी हूँ, मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है। बोले चलो मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। वहाँ इतना सामान, फूल, खाने पीने के सामान, हर प्रकार के फल फूल सब्जी वस्त्र और आभूषण चकाचक भर करके और सबका नया कपड़ा बना करके वो चले। बोले चलो अब अपने घर पर। उधर जब अपने घर के पस्तु पहुँचते हैं और राधा जी का आगमन होता है तो राधा जी का चेहरा देखते ही इतनी भीड़, इतने आदमी और खाली हाथ, पति भिखारी जैसे।
पूरा खाली हाथ। और राधा जी भी ऐसा रूप बनाई थी कि ऐसे लगता है कोई भिखारिन है। पति ने बताया ये राधा जी है। बोले ये राधा जी है। तुम्हारे झूठ से मेरा दिमाग चकरा गया, अब लगता है मैं सर फोड़ करके मर जाऊं। भगवान अंदर बैठे हैं और ये राधा जी अभी आती होंगी। भाग भाग करके गई कृष्ण भगवान को। बोले प्रभु मेरा आदमी तो आ गया है और उसके साथ एक बुढ़ी एकदम कमजोर, किसी सूरत में देखने लायक नहीं, जिसको देखकर हमको गुस्सा लगता है, ऐसा रूप है। वो कहता है राधा जी हैं। अरे बोला तुम्हारा पति झूठ थोड़ी बोलेगा, देखो कहाँ है। जैसे ही उनके दरवाजे पर पहुंचती है, राधा जी को देख करके भगवान वल्लभ राधा कृष्ण खुश हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय मंत्र जाप शुरू हो जाता है, उसकी पूजा होती है और घर में हर प्रकार की सारी सुख व्यवस्था और आनंद हो जाती है। जो व्यक्ति अपने गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनके दिए हुए मंत्रों का जाप करता है, अपनी क्रिया के ऊपर विश्वास करता है, उसके यहाँ हमेशा आनंद रूप लक्ष्मी, सरस्वती और आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक सब सुख अपने आप भर जाते हैं।